बरसात आ रही है, नियत समय पे बारिश आ रही है, तो आखिर ये ऐसे ही तो नहीं हो रहा है। कुछ तो होंगे, कुछ तो लॉ है जिसके अंतर्गत में ये आता है और ये चल रहा है। अन्यथा ऐसा तो नहीं होता है कि बारिश के मौसम में गर्मी आ जाता है, गर्मी के मौसम में जाड़ा आ जाता है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और ये जो है बहुत फेमस रामायण की एक पंक्ति है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो जब हम एक गेंद को दीवार में मारते हैं तो वो गेंद वापस आ जाता है हमारे पास। न्यूटन लॉ भी क्या बोलता है? थर्ड लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ भी बोलते हैं कोई वस्तु, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? कोई वस्तु जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाए। तो बिना फोर्स लगाए वो हिलेगा नहीं, और वो हिलने के लिए भी वो उतना फोर्स मुझे लगाता है, और उससे हम ज्यादा फोर्स जब हम लगाते हैं तभी वो आगे मूव होता है। तो नेचर में, साइंस में हर जगह बोलता है लॉ सब जगह लॉ काम कर रहा है। तो ये जो चीजें, जो ये लॉ है, ये भी तो कहीं कहीं काम कर रहा होगा, लेकिन वो चीजें हमें दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती है। अब जितेंद्र पांडे के पेट में दर्द हो रहा हो, वो तो मैं नहीं देख सकता। हाँ? देख सकता हूँ क्या? वो बोलेगा तो सुनूंगा, हाँ उसके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं इसको अगर एक थप्पड़ मारूं तो सारे लोगों को दिखेगा। तो जो चीजें हमें दिखती है उसको तो हम मान रहे हैं, लेकिन जो चीजें नहीं दिखती है लेकिन वो हो रहा है, उसको हम यहाँ नहीं मानते, दूसरी जगह मान लेते हैं। वो पेट में दर्द हो रहा है बोले तो सब लोग तुरंत मान लेंगे, हाँ पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ बोले कि ये सृष्टि जो है कोई ना कोई एक लॉ से चल रहा है, तो इसमें बहुत से लोग सोचेगा हाँ चल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये चीजें बहुत गहन है, सूक्ष्म है, जिसको समझना थोड़ा आसान नहीं है। ये जो मैं किताब पढ़ा हूँ, गीता में नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि उतना समझ में तो आएगा नहीं उसमें, लेकिन उन्होंने एक अपना लाइव एक्सपीरियंस बताया कि वो एक जज थे, जो राइटर है, एक जज है, वो लाइव एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि वो पहले तो ये नहीं रहता था ना, पहले तो सभी लोग टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे, तो टॉयलेट करने के लिए, शौच के लिए पहले लोटा लेके ऐसे बाहर जाते थे सभी लोग, हमारे पूर्वज। तो जब वो बाहर गए थे तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि एक आदमी के पीछे दौड़ रहा है और उसको चाकू से हमला करता है और उसको मर्डर कर देता है। वो टॉयलेट कर रहे हो, सब देख रहे हैं, उन्होंने आदमी को भी पहचान लिया, लेकिन वो सोच रहे हैं कि चलो ये ठीक है, ये सब फॉर्मेलिटीज पूरा होने के बाद तो आएगा तो मेरे कोर्ट में, ये तो लड़ाई झगड़ा होने के बाद तो सुनवाई के लिए तो कोर्ट में ही आएगा। और उन्होंने वो देखा कि वो सब सुनवाई होने के बाद वो कोर्ट में खड़ा हुआ, लेकिन कोर्ट क्या है, वो तो सबूत पे काम करती है, इमोशन पे, और हम जान रहे हैं कि हमने उसकी हत्या किसने की है वो जान रहा है, लेकिन उसके पास जब प्रूफ आया उसमें वो कोई और आदमी आ गया उसमें, क्योंकि उसके जगह किसी और आदमी को खड़ा कर दिया गया वहाँ। और वो भी असली जो आदमी था वो बच गया, जो सही में जो रियल में मारा था वो निकल पड़ा। इसके अपने पैरवी के दम पर, अपने पैसों के दम पर, या उसके समय ठीक थे, उसका टाइम अच्छा था, आप ऐसा समझिए। तो उन्होंने वहां से वो निकल गया और दूसरे आदमी को उसमें फंसा दिया। तो जब फैसला देने के बाद जज उसको अलग से बुला के पूछा, ये मतलब करेक्ट जो प्रैक्टिकल चीज जो है कि भाई तुम, मैं जानता हूँ, रोने लगा, बोला मैं जानता हूँ कि तुमने ये काम नहीं किया है, क्योंकि जो वहाँ मर्डर हो रही थी तो मैंने वो देखा है कि किसने मारा है क्या है, लेकिन चूंकि मैं तो बंधा हूँ, कानून से बंधा हुआ हूँ, मैं तो वही फैसला दूंगा जो साक्ष्य होगा। तो जज नहीं बन सकता था उसका, वो गवाह, विटनेस नहीं, जज को तो नहीं, जज को बहुत सारा नियम होता है। उन्होंने उसे बोला कि अच्छा एक चीज बताओ, तुम देखो तुम तो फंस गए हो, तुमको तो सजा हो गई है, लेकिन क्या तुमने ऐसा कभी कोई काम किया है? तो बोला हाँ हमने तो एक मर्डर किया है। कब किया था ऐसा ऐसा? उन्होंने पूरा बताया।
तो उन्हें जो इस चीज में विश्वास रखते थे और जब ये घटना जब घटी उनको तो उनको और ये सच्चा विश्वास हो गया कि ये कर्म का जो फल है ना आता है वो कहीं ना कहीं तो कब होगा, कैसे होगा, इस जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा, कब होगा, लेकिन वो होगा जरूर। और वो जब होना होगा तभी होगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, ऐसा काम होगा और वो फल आपको मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो कभी वो छूट गया होगा तो आज मिला है। तो मतलब कर्म आप किए हो तो वो फल देके ही शांत होगा। और जब तक आपको फल नहीं देगा तब तक वो शांत होगा ही नहीं, आपको बेचैन करके रखेगा। वो आपसे ऐसा काम कराएगा ताकि वो फल मिले आपको, देन आपको मुक्त कर देगा। तो लोग समझते क्यों नहीं हैं? ये बात लोग समझते किसी समझाने के लिए तो बैठा इसीलिए तो कर सिद्धांत है। इसीलिए मैं आपको बुला के लाया हूं सर। यही प्रयास है। कल आप भी ऐसे करोगे तो समझ जाओगे, कल आप भी जाओगे और तो आप भी यही करोगे। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हमने कुछ ऐसा कर्म किया है, थोड़ा सा पॉइंट रखे ताकि दिमाग में रहे, तो हम बता पाएंगे कैसे। हमने कोई ऐसा कर्म किया है और मुझे 500 रुपया मिलने का मेरे को फल बना। हमने कोई कर्म किया कभी और मुझे 500 रुपये मिलने हैं, तो इसमें गीता में इसमें 3 तरह के आदमियों का बताया गया कि तमोगुनी, रजोगुनी, इसको तो इतना तो सब जानता है। 3 तरह के कैरेक्टर होते हैं, सतोगुनी होता है, तमोगुनी होता है, रजोगुनी होता है। तो अगर ये 3 तरह के आदमी हैं और अगर उसको 500 रुपया मिलने हैं, हमारे कर्म फल, ऐसा तीनों ने कर्म किया है लेकिन 500 रुपया मिलने हैं हमको, तो कैसे मिलेगा, किस व्यक्ति को? तो जो बोलता है कि जो तमोगुनी है, तमोगुनी मतलब जो खराब प्रवृत्ति के लोग हैं, खराब आचरण के लोग हैं, जो खाली गलत करने में लगा हुआ है, उसको तमोगुनी बोला जाता है। तो तमोगुनी को वो पैसा कैसे मिलेगा? वो समझो एक क्लर्क है और 2 भाई में झगड़ा हो गया है, वो आया कि भाई ये जमीन मेरे नाम पर ही कर दो, घूस दिया मतलब, और उन्होंने वो उस क्लर्क में है, पावर में है, और उन्होंने उसको गलत कर दिया, उसका जमीन उसके नाम पे कर दिया और 500 रुपया ले लिया, कमा लिया। फल में तो 500 रुपया मिलने का था, मिल गया, लेकिन उसको इस तरीके से मिला, ठीक है। लेकिन अगर वही रजोगुनी आदमी होता तो उसको वो 500 रुपया कैसे मिलता? लड़ाई झगड़ा नहीं, रजोगुनी मतलब न्यूट्रल, अच्छा, मतलब जो न किसी का खराब होना करना चाहता है, मजदूरी कर सकता, खराब होते देखना चाहता है, मजदूरी करता सही नहीं तो ठीक है। रजोगुनी न्यूट्रल मध्यम मार्गी, तो उसको वो 500 रुपया वो कैसे मिलेगा? मेहनत करके नहीं। अब हमने आपसे एक डील किया पांडे जी से, हमने आपको हमारा मोबाइल आपको बेचना था, आपको हमने 15,000 में आपके साथ डील की, लेकिन थोड़ी देर के बाद शैलेंद्र आ गया और बोला 15,500 रुपया मैं दूंगा। 500 रुपये ज़्यादा। मैंने क्या सोचा, आपके साथ कुछ किया नहीं, मैंने तो खाली डील कैंसिल की आपकी और उसको 15,500 रुपये में उसको दे दिया। इसको भी मिले 500 रुपये ही, लेकिन किस तरीके से मिले? मुझे भी 500 रुपये मिले, लेकिन किस तरीके से मिले? हमने अपने वचन तोड़ दिया, हमने अपने सिद्धांत को तोड़ा और हमने लोभ दिखाया। तो ऐसे लोग रजोगुनी होते हैं, 500 रुपया तो इनको भी मिला, लेकिन जो सतोगुनी होंगे उसको वही 500 रुपया कैसे मिलेगा? जो अच्छे, जो इस चीज को समझ के इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, उसको अगर 500 रुपया मिलना है तो उसको 500 रुपया कैसे मिलेगा? गड्ढा खोदेगा, पता चले सोने की समझो मैं बस कंडक्टर हूँ और आपका मोबाइल छूट गया गाड़ी में, वही देखो, ओके, पता है ना, ठीक है, आपने किया था ना, हमने किया था, और हमने पता चला रही तो लगता है जितेश चंद्र पांडे का मोबाइल है, तो हमने आपको लाके दे दिया। मैं खुश हुआ, 500 दे खुशी से मुझे 500 मैंने 2,000 दे तीनों आदमी ने 500 रुपये कमाए, सभी के कर्म फल में 500 रुपया कमाना लिखा हुआ था, लेकिन तीनों आदमी ने अलग अलग तरीके से 500 रुपया कमाए। जब उसे कमाना था तभी कमाए, लेकिन कमाए 500 बट अलग अलग तरीके से कमाए, ठीक है। दूसरा जैसे एक दिन की किसी के एक दिन की फास्ट करनी है,
तो ये 3 लोग कैसे फास्ट करेंगे? जिसको मान लिया हमारे कर्म फल में लिखा हुआ है कि मुझे एक दिन खाना नहीं मिलेगा, तो मैं अगर सतोगुनी आदमी हो तो मैं क्या करूंगा? एक दिन उपवास करूंगा, उपवास रखो। ठीक है, पुण्य भी कमा लूंगा, पेट भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और एक दिन उपवास भी कर लिया। दूसरा आदमी क्या करेगा? दूसरा आदमी जो बीच वाला है, अपने दोस्त को बोलेगा ले उसके चलो। बीच नहीं, जैसे भी समझो इसको, मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मान लिया हमारी बीवी की तबीयत खराब हो गई, मैं दिन भर उसी में बिजी रहा, डॉक्टर के पास भागा, खाने का फुर्सत नहीं, गया लगे रहे उसी में, भागता भागता उसको डॉक्टर से दिखा के 12-1 बजे साहब मैं लंच के बाद आऊँगा, बोला बॉस को मेरी बीवी की तबीयत खराब है, होता है नहीं सर? भागता भागता मैं बिना कुछ खाए पिए ऑफिस में आ गया है, इधर भी कुछ नहीं खाया, जब तक आया तब तक कैंटीन भी बंद हो गया। फिर जब उधर गया तो चूंकि भागा भागे इतना हो गया कि उन लोग भी सब थक गए, उन लोग भी कोई खाना वाना नहीं बनाया और मैं भी बिना खाए पिए सो गया। तो एक दिन का फास्ट मैंने भी किया, लेकिन इस तरीके से बीच वाला जो तमोगुनी रहेगा वो कैसे फास्ट करेगा? खाने पे बैठेगा, सुबह सुबह ड्यूटी आने के टाइम में ऐसा बनाएगा, थाली फेंक देगा, बेकार फालतू खाना, एकदम बेकार खाना बनाया, उसको फेंक देगा। झगड़े कर लिए, मैंने पुण्य की जगह एक अलग कर्म बंधन, एक अलग कर्म फल मैंने एक जोड़ लिया, वो खा आ भी गया, वो भी मुंह फुला के घर में बैठी है, वो भी टेंशन में, ये भी इधर टेंशन में पड़ रही है। नहीं खाया, रात में भी खाना नहीं खाया, वो भी खाना बनाया नहीं, दोनों में बातें नहीं हुई है, और इस तरह से वो एक दिन का फास्टिंग उसका इस तरीके से बीता। तो ये अलग अलग तरह के, और जो क्या है, जो जैसा होता है वैसा वो कर्म बंधन बांधते जाता है, उसका इम्पैक्ट आगे होगा उसको, क्योंकि उन्होंने गलत गलत तरीके से या कोई अच्छे तरीके से वही काम को किया है, लेकिन उसके सभी के तरीके अलग अलग है, तो फल भी अलग अलग होना है। आवाज आइए फर्स्ट सेकंड से। तो अब ये सब तो हो गया है, तो फिर भाई कर्म, तो हम कर्म कैसे करें भाई? तो पहले कर्म करने के पहले तो कर्म कितने तरह के होते हैं वो तो समझे हैं? कितने तरह के कर्म के बारे में गीता में बातें की गई है। मुख्य रूप से 3 तरह के कर्म होते हैं। कर्म मतलब जो हम डेली काम करते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम में सोते वक्त तक जो काम करते हैं उसको कर्म कहते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, ड्यूटी आना, सब करना जो है सभी कर्म है। तो ये कर्म जो है ये 3 तरह के होते हैं। एक है कि नित्य क्रियावान कर्म, जो हम अभी बता रहे हैं, सारे तो नित्य क्रियावान ही कर्म होते हैं। दूसरा होता है संचित कर्म, मैं थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ, मैं तो ज्यादा लंबा होता जाएगा। संचित कर्म मतलब हम कर्म किए हैं लेकिन वो जमा हो गया। जैसे मैंने आज एग्जाम दिया लेकिन रिजल्ट आएगा 6 महीने के बाद, तो ये क्या हो गया? हमारा संचित कर्म हो गया। हमने 1 थप्पड़ इसको मारा, इन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारा, तो ये यहीं के यहीं सेटल हो गया। कर्म फल देके तुरंत शांत हो गया, अच्छा भाई ठीक है समझौता कर लिया, अब आगे तू भी नहीं, हम भी नहीं, ठीक है, तो यहीं पे खत्म हो गया। तो ये हो गया कि कर्म किया, फल मिला, खत्म हो गया मामला। कर्म किया 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, संचित कर्म हो गया। और तीसरा है कि बहुत ज्यादा टाइम तक वो जमा होगा, ठीक है, और वो सही समय पे वो आके फल देके जाएगा। उसका समय क्या होगा वो किसी को नहीं, वो होता है प्रारब्ध कर्म, जो बोलते हैं हमारे भाग्य में, हमारे नसीब में, हमारे ये में यही लिखा था, ये होना था। तो वो सब चीजें जो है वो उस रूप में आएगा। जब वो सही समय पे वो पक जाएगा, सही समय पे जब वो पक जाएगा ना, जब तक पकेगा नहीं वो गिरेगा। और उसमें ना 1 सेकंड की देरी भी नहीं होगी, सही समय पे आएगा। ठीक है, आगे अभी जैसे सीमेंट फैलो है, जैसा कर्म करेगा भैया वैसा फल देगा। कर दीजिए नेक्स्ट इसके बाद वाला, इसके आगे नेक्स्ट, अरे उधर वाला कर दीजिए। हाँ अब आएगा, हाँ कल पद्धति, ये तो हो गया ना? नहीं
क्यों रजोगुण हो तो क्या है? वो ठीक है। अब ये 3 तरह अब है कि अब कर्म कैसे करना है, तो अब ये आपके ऊपर है कि किस कैटेगरी में अपने आप को रखना है, तमोगुणी में रखना है, रजोगुणी में रखना है या सतोगुणी में रखना है। अगर आप तमोगुणी में हैं तो आप क्या बोलोगे? पैसा वाला जीव क्या बोलता है? मैं फल ना मिले तो मैं कर्म ही नहीं करूंगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो एडवांस में फीस ले लेता है, ऐसे लोग सभी तमोगुणी हैं। बिना पैसा लिए, जो बिना पैसा एडवांस में पैसा देने के बाद डिलीवरी होता है ना मटेरियल का, ये सभी तमोगुणी में आते हैं। बिना पैसा लिए आपको देगा ही नहीं कोई चीज। दूसरा रजोगुणी में क्या है? मैं कर्म करूंगा किंतु फल नहीं छोड़ूंगा। जैसे है कि डॉक्टर आपको देख लिया है और उसके बाद आपने उसको अपना फीस दिया। सतोगुणी क्या करेगा? मैं कर्म करूंगा, फल मिले या ना मिले, मतलब देख लीजिए पैसा हम अब मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई रात में, मैं डॉक्टर हूँ, आपने फोन किया, तो मैं ये नहीं बोलूंगा। तमोगुणी वाला तो बोलेगा पहले पैसा दे दो भाई, मैं इतना लूंगा, पहले दे दो, गूगल करो तब मैं आता हूँ। दूसरा कुछ नहीं बोलेगा, मैं इतना लूंगा, मैं आ रहा हूँ इतना ले लो। तो रजोगुण ये तो व्यापारी हो सकता है, जैसे हम काउंटर में बैठे हैं, आएगा 1 रुपए का गुड़ देना तो पहले गुड़ देते फिर 1 रुपए लेते हैं, भैया वो 100 पे एग्जाम्पल भी है उधर। पहले पैसा नहीं लेता है व्यापारी, देखो काउंटर और तीसरा है कि डॉक्टर भाई ऐसा हो गया, मैं आ रहा हूँ, पैसा वैसा तो भाड़ में जाए, बाद में आपकी ले जान लो। बचाना मेरा फर्ज है, और आपने बाद में जो दिया वो तो ऐसे बहुत कम मिलते हैं सर। सही बोल रहा ये जो प्रजाति है, तीसरी प्रजाति तो दुर्लभ होते जा रहा है। Rarest of the rare। प्रजाति की भारी कमी होती जा रही है, इसीलिए तो ये सेशन रखा गया है कि यस थोड़ा- सर, जो नहीं सह पा रहे हो चलेगी। सर अब ये चीज आप शौक से भी कर सकते हो, शौक से भी। बताया ना, कोई आदमी बोलेगा कि आप चिंता मत कीजिए ना, ये सामान आप लेके जाइए, अगर आपको अच्छा लगा तो पैसा दीजिएगा, नहीं तो रिटर्न कर, अच्छा लगेगा तो पैसा दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो रिटर्न कर दीजिए। सर ऐसी ऐसी बात वो बहुत इधर आ सारी जाएगा। है। तुम लोग भी ऐसे दूसरा वाला सामान देगा तुरंत पैसा लेगा, तीसरा वाला बोला एडवांस दे दो भाई, तब सामान मिलेगा। गांधी चौक में एक ऐसा वो वो तो पैसा नहीं देते नहीं सर बड़ा तो ये सब चीज जो है पैसा देते नहीं हो, सचिन और हम दोनों फंस चुके पैसा हैं। लेते नहीं। वो बोलता है कि ले जाओ पैसा तो पसंद देता भी नहीं वो। देते ही दोबारा नहीं पसंद आया। तो ये सब जो बोलता है ना कि हमारे भाग में अच्छी पत्नी लिखा था, हमारे भाग में अच्छे पुत्र था, हमारे भाग में ये था, धन था, ये था, वो था, ये सब हमारे प्रारब्ध से हैं। हमारे संचित कर्म जो प्रारब्ध बनते हैं उसके अनुसार से ही मुझे बेटा, पत्नी, धन और मिलता है शरीर, कोई शरीर अच्छा ये फिटनेस लेके आता है, अच्छा स्मार्ट आता है, बीमारी मुक्त आता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आपका कोई अभी कोई रोल नहीं है। आप जो सोचते हो कि मेरा ही रोल है, कभी सोचता सर मैं थोड़ा हाइट कम हो है? ये पूर्व जन्म मन में का आता होता है है। सर मैं कभी सोचता हूँ कि थोड़ा सा हाइट कम हो गई, मन में तो आता है। हाँ, तो ये सब चीज़ें ये सब आप बढ़ा सकते नहीं हो। नहीं बढ़ा नहीं इस जन्म में काम करते उसके लिए मैंने सोच खरीदे सर, जो पहले ऊंची सील वो नहीं आते थे, वो भी उसको भी लिया था। अब रुपेश अग्रवाल आपको कितना भी पसंद करे, आपको प्लांट हेड तो नहीं बना सकता ना, प्रोसेस हेड तो नहीं बना सकता यहाँ पे। अगर जब तक वो प्रोसेस हेड है तब तक आपको तो प्रोसेस हेड भी नहीं बना सकता। ऐसे में एक दो चीज नौकर से कितना भी राजा खुश हो जाए या मालिक खुश हो जाए तो उसको क्या करना है? कलेक्टर मंत्री बना बना देगा क्या? मंत्री तो ये सभी सब प्रारंभ में है, जैसे सारा एग्जाम्पल जो दिया गया है ये सब चीजें श्लोक में बताई गई है एग्जाम्पल देके, ताकि लोगों को समझ में आए। अब जैसे है कि बारिश में इतनी बारिश होती है लेकिन चातक के मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं गिरता है, साला उसकी किस्मत ही खराब है तो क्या गिरेगा? उसके प्रारब्ध में ही नहीं है कि वो बूंद गिरे, तो बूंद नहीं गिरता है। जबकि साले बारिश घनाघोर हो रहा है, साला पूरे सूर्य उदय हो जाता है तो भी उल्लू को कुछ दिखाई नहीं देता है, तो मतलब इसमें क्या है? सूर्य का दोष है क्या है? वो उल्लू के कर्मों का ही फल है कि उसे दिन में भी नहीं दिखाई देता।
केकड़ा का एक पेड़ होता है जिसमें साला कुछ भी हो जाए उसे पत्ता ही नहीं लगता। तो ये पलाश के 3 पत्ते, इसका मतलब क्या है? उसमें 4 पत्ते नहीं होते। सर ये पीपीटी भी दे दीजिए हमको। दे देंगे। चार्ज लगी। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है ऐसा क्यों होता है, ये सब उसी का है, प्रारब्ध है। इसमें हानि भर आगे। सर आगे नेक्स्ट तो अब ये सब चीज है जो हमने आपको बोला कि भैया तो सब चीज तो प्रारब्ध में ही है, तो फिर करना क्या है, काहे को कुछ करना। और ऐसा कुछ नहीं कर चुपचाप सोए रहना है, साला ने कोई गलत कर्म फल होगा अपने आप आ जाएगा। हाँ, न करूँगा ना होगा। सेफ्टी वाला उसमें काम। भी आएंगे। कुछ लोग रहते हैं ऐसे कुछ करते नहीं, तो वो ऐसा कुछ किए नहीं तो वो ऐसा बीच में परमिट में साइन नहीं करते कुछ लोग, जैसे परमिट नहीं बनाते कि मैं फंस जाऊंगा। प्रारब्ध ऐसा सोच कर आप भी कुछ करेगा ही नहीं, तो उसके बारे में भी बताया गया है वहाँ। उसका भी इलाज है। अगर मेरा जन्म हुआ है तो हम 1 सेकंड भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। आप सोचो कोई आप बिना कर्म किए 1 सेकंड रह सकते हो क्या? इसीलिए वो सो रहा है, उसका कर्म नहीं है सोना। आप बैठे भी हो तो भी 50 से सोच रहे हो। यस सर। सोचना भी तो एक कर्म का एक पार्ट है ना। पहले सोचोगे, दिखता प्लानिंग नहीं। करोगे तो कुछ काम करते हो। तो आदमी 1 सेकंड भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। तो कर्म कैसे नहीं करोगे? सोया रहोगे तो मुंह में खाना मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। समझो कि आपके पास बहुत धन दौलत है तो भी जमाना तो पड़ेगा नहीं यार। होने वाला डालना पड़ेगा। हैं? सही उठ बात। के टॉयलेट तो जाना पड़ेगा। बिना कर्म किए आप कैसे रह सकते हो? और उसी में फिर कर्म बंधन बनेगा और इसी जाल में आप लगे रहोगे। तो पुरुषार्थ यहाँ बोला गया कि भाई कर्म करना मतलब पुरुषार्थ, एक शब्द आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? सब आदमी क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? नहीं, पुरुषार्थ मतलब अगर हम धन कमा रहे हैं तो धन को सही जगह लगाना पुरुषार्थ है, न कि उसको दारू की भट्टी में ले जाके फेंक देना, 10 स्त्रियों के चक्कर में फंस के उस पैसे को फेंक देना, ये पुरुषार्थ नहीं है। अच्छे पुरुषार्थ है कि उस धन, अगर धन मेरे पास आ रहा है तो उस धन को सही जगह लगाना पुरुषार्थ है। और यही पुरुषार्थ आगे जाके प्रारब्ध है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध अलग अलग नहीं है। अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो आगे जाके वो आपके प्रारब्ध है। अब दुनिया में हम लोग जितने लोग हैं जो भी कर्म करते हैं, कर्म के प्रकार समझ लिए, कर्म कैसे करना है समझ लिए, 3 तरह के जीव होते हैं वो समझ लिए, लेकिन हम लोग कर्म करते हैं क्या? तो कर्म जो हम करें नहीं जो हम कर्म करते हैं उसके पीछे मेन तो 4 ही चीज पाने की इच्छा रहती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम होता बस इसी में सारा चीज आ जाता है। जो भी आप कर्म कर रहे हो अपने धर्म के अनुसार कर रहे हो। धर्म मतलब वो नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो नहीं। स्पिरिचुअलिटी में कोई धर्म नहीं होता, वो सब स्पिरिचुअलिटी है, वो अलग है। इसलिए धर्म का मतलब हमारे कर्म करने का धर्म, हाँ, जीने का धर्म। हाँ। तो ये 4 ही चीजें, मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे को अच्छा जीवन कुर्सी पद्धति मिल के जाए, धर्म बोलते हैं। मेरे को अच्छी बीवी, अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, मैं सब सुखों से आनंद से लैस रहूं। आदमी की यही ख्वाहिश है ना। ये 4 चीज में ही वो सारे चीज आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत कैच करने वाली बात है जो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझना। गीता का मतलब एकदम हम 70% में हम पहुंच रहे हैं, जो हम ये बात बताने जा रहे हैं कि ये अर्थ और काम, ये जो है मेरे पूरे प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन और वो तो प्रारब्ध में है तो उसके अनुसार से ही आपको मिलेगा अर्थ और काम। लेकिन ये विडंबना है कि हम अपनी पूरी एनर्जी उसी पे लगाए हुए हैं, और जो चीज आपको करके मिलेगा, पहला और चौथा वाला, उसमें हम बिल्कुल माने उसको प्रारब्ध के ऊपर छोड़ करके लिस्ट प्रायोरिटी, मतलब वो तो जो भगवान करे देख लेना। और यहीं पे हम लोग इंसान जो है यही धोखा गलती कर रहे हैं। आप धर्म अच्छा करोगे तो अर्थ अपने आप आएंगे, काम अपने आप मिलेगा,
और तो आपको करना क्या है, धर्म और मोक्ष के लिए आपको पुरुषार्थ करना ना कि अर्थ और काम। है, न कि अर्थ और काम के लिए। अर्थ और काम मिलेगा। आपको पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है, आपको अच्छा काम करना है, पैसा तो अपने आएगा। धर्म करने के लिए, धर्म मतलब धर्म का काम नहीं है, मतलब धर्म मतलब अच्छा काम। अच्छे काम करना है, बाकी सब चीजें तो आपको फॉलो करेगा। सोसाइटी के लिए अच्छा काम, अपने लिए अच्छा काम। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है, कोई कर्म फल अच्छा काम करता है और बुरा काम करता है तो सोचता है ना कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसा होता नहीं ऐसा है। नहीं अच्छा, होगा। आधे टाइम अच्छा काम करो, बाद में बुरा काम। कर्म फल में एडिशन ही होता है, सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं। गंगा जी के नहाने के बाद तो नहीं। आप सोचोगे कि हम इधर 2 के मर्डर कर दे, उधर मंदिर में जाके 100 लोगों को कंबल बांट दे और मेरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नहीं ये होगा। नहीं होता। उसका फल अलग मिलेगा, वो उसका आगे अलग मार्बल मिलेगा। वाला यही करता है। अच्छा Wonder- राजस्थान बंदर वाला मतलब करता है जाके वो Wonder- सवारी को चढ़ा देता है। ऐसे बड़े डकैत भी करते थे। 2 मिनट और वेट, तो तेरे भाग्य में नहीं लिखा है वो सुनने का, इसलिए तू जा रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल तेरे प्रारब्ध में होगा तो तू हमारे सुनेगा। राज्य में लिखा था। नहीं तो नहीं सुनेगा। बहुत सारे लोग गए, नहीं नहीं था था। नहीं था उसमें। नहीं था प्रारब्ध नहीं है, नहीं मोक्ष नहीं पाएंगे वो। तमोगुनी। फंसे ही नहीं पाएगा, समझ में नहीं आएगा। नहीं, ऐसा सुनने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये सर बहुत अच्छी बात है। तो ये कर्म फल में एडिशन होता है। ये मत सोचो कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। कर्म फल में हमेशा एडिशन होता है। आपने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, तो सबको जोड़ के उतना आपको अच्छा बुरा होगा, बस मैंने न्यूट्रलाइज होगा ही नहीं। आपने एक भी गलत काम किया तो उसका फल मिलेगा ही। मैंने 1000 अच्छे काम किए तो भी न्यूट्रलाइज नहीं होगा। और फल जो है ना, अब है कि अब हमने कर्म तो कर दिया, अनजाने में हमें ज्ञान नहीं था, तो हमने अपने कई जन्मों में बहुत सारे कर्म कर दिए, अच्छे बुरे सब। अब उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। वो कर्म फल आपको भोगना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमको बार बार वो शरीर धारण करना पड़ेगा। जब तक उसको चुकता नहीं हो जाता है तब तक वो हमको शरीर बार बार धारण करना पड़ेगा। सर एक ही जन्म में कि कई जन्म? कई जन्म, जब तक वो पकेगा नहीं तब तक आपको फलेगा ही। कई जन्म में आदमी भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं। इसी विरोध में इतना डिटेल मत जाओ। नहीं, वो भी बता सकते हैं। इसी जन्म के आप बाद जन्म आपके जो है खाली मानव जीवन में नहीं होता है, सब अलग अलग जीवों में होता है। और लेकिन आप- दूसरे जीवों में जो हमारा जन्म होता है ना, वो सिर्फ कर्म फल भोगने के लिए। जैसे अभी आप कर्म करोगे ना, तो इसका अगला भी आपका कर्म बंधन जुड़ जाएगा। अगर आप गलत काम किए तो उसको फल भोगने के लिए आगे टाइम फिक्स हो गया, इतना साल के बाद इतना बजे इतना टाइम में ये फल आपको मिलना है। लेकिन दूसरे जीव जो है, जीव जंतु, गाय भैंस बैल बकरी, वो सिर्फ फल भोगने के लिए ही आते हैं, उसका कर्म बंधन उसको नहीं लगता। अगर गाय ने आपको सींग से मार दिया तो उसको कर्म बंधन नहीं लगता, वो सिर्फ फल भोगने के लिए वो जीव में करता है। वो भी सब गीता के 18वें अध्याय में ये सब सारी चीजें बताई गई है कि क्या से होता है। पूरा ज्ञान मार्ग जो है 12 से 16 अध्याय में वो पूरे ज्ञान के बारे में बताया गया है, जिसमें सब कौन कर्म फल हमको लगता है, कौन कर्म फल हमें नहीं लगेगा, तो सब सारी बातें उसमें बताई गई। ठीक है, आगे तो हमें पुरुषार्थ करना है, ये नहीं कि प्रारब्ध के ऊपर छोड़ पुरुषार्थ नहीं करना करना। प्रारब्ध पाने के लिए। और क्या चीज पाने के लिए करना है, धर्म। वो मोक्ष के लिए। मोक्ष और धर्म के लिए। ठीक है, तो अब है कि भैया ये बार बार जो हमारा कर्म बंधन लगता रहेगा और ये जन्म मृत्यु लगा रहेगा, तो हमको हम मुक्त कब होंगे, मोक्ष कब? और ये गीता का लास्ट अध्याय कि आदमी को मोक्ष कब। मोक्ष मतलब जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो ये मोक्ष कब, मोक्ष मिलेगा तो कैसे? तो मोक्ष पे जाने पे हमको रोक कौन रहा है? मोक्ष मतलब आप समझ गए, जन्म मरण। मोक्ष मतलब क्या है, पहले ये समझना जन्म चाहिए। मरण के बंधन से हाँ, हाँ। मुक्त। दूर। मतलब हम ब्रह्म का अंश है। जैसे हम क्या है, एक पूरे मिट्टी का एक पार्ट है, एक जो कॉन्शियस चीज है वो निकल जाएगा, बाकी हम मिट्टी के पार्ट है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये जो है कॉन्शियस चीज जो है बार बार अलग अलग जीवों में आते क्यों रहना,
हम परम ब्रह्म में विलीन हो जाना है ना, हाँ? ये सब के चक्कर में रहना ही नहीं है, तो उसको मोक्ष बोलते हैं। तो ये जो है लास्ट जो उसमें ये चीज बताया गया है कि मोक्ष कैसे, हाँ? तो मोक्ष पे जाने से हमको जो है ये सब चीजें आ सकती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा दौलत, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, ये सब चीजें जो है हमें मोक्ष जाने से रोक मोक्ष पे जाने पे रोक रहा है, काम करने से नहीं रोक रहा है। मोक्ष में जाने। ये नहीं कि होने की जरूरत है, तो काहे को करना है, सब छोड़ दो सर, ये सब जो रोक रहा है हमको, तो ये करना क्यों, ऐसा नहीं है। इसमें वो चीज कभी नहीं बताया गया कि आपको कर्म नहीं करना है, कर्म आपको सर्वोत्तम रूप में करना है। ठीक है, समझ तभी गए मोक्ष कोई? मिलेगा, नहीं तो अगर आप कर्म नहीं करेंगे, कर्म नहीं इससे करेंगे तो बड़ा मोक्ष मोक्ष नहीं मिलेगा। कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है 3 तरह से मोक्ष प्राप्ति का 3 मार्ग बताया गया है। 3 तरह से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कर्म मार्ग में आके, भक्ति मार्ग में आके और ज्ञान मार्ग में आके। जैसे अर्जुन जो कर्म मार्गी थे, हैं? विदुर जी, सुदामा जी, ये सब भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों था उनका। ज्ञान मार्ग में थे वो उद्धव जी, हैं? उद्धव मन न भय दर्द। संजय, ये सब जो है ये सब ज्ञान मार्ग थे, हैं? तो इन लोग तीनों अलग अलग तरीके से मोक्ष प्राप्त किए। ठीक है, अब है कि अब है तो इसको बस यही लास्ट स्लाइड है, हाँ लास्ट बस है, ज़्यादा नहीं है, बट ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा धसा। तो ये कर्म मार्ग वाला जो है ना, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क क्या है? हर आदमी का एक इसमें से तीनों में से कोई एक चीज की तरफ झुकाव होता है, तीनों की तरफ बहुत कम रेयर आदमी का झुकाव होता है, लेकिन पहुंचना है वहीं। तो आपको जिसमें जैसा लगता है कि मैं भक्ति मार्ग से मेरे को भक्ति में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या मेरे को कर्म में मेरा इंटरेस्ट है कि मैं कर्म करूँगा, या किसी को ज्ञान में इंटरेस्ट है कि मैं ज्ञान प्राप्त करके मैं मोक्ष प्राप्त करूँगा, तो जहाँ जिसका इंक्लिनेशन है उस ओर अपना झुकाव करें, बट उसको समझना पड़ेगा कि वो है क्या। अब जैसे कर्म मार्ग को ऐसा बोला गया है कि ये बहुत बड़ा राजमार्ग है, विशाल राजमार्ग की तरह है, इसमें चलते रहो। अच्छा ड्राइवर मिल जाएगा तो बम्बे जाने में भी सही सलामत पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर ड्राइवर अच्छा नहीं मिला निपटा देगा। भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग पहाड़ी नुमा मार्ग की तरह, नुकीला, आड़ा टेढ़ा, मतलब इस तरह से है। और ज्ञान मार्ग भूल भुलैया है, मतलब आप जैसे अर्जुन के पुत्र जो था ना, जो फंस गया था उतने दरवाजे तक तो पहुंच गया, लेकिन अगला दरवाजा में वो फंस गया, तो ज्ञान अधूरा रह गया है। तो ज्ञान मार्ग जो है भूल भुलैया है, इसमें आपको अगर सही चीज नहीं है तो हो सकता है जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ और 70 साल के बाद में जाके मैं साले को सब कुकर्म करने लगूँ, तो फिर भूल भुले भटक गए थे। तो इसमें भटकने की बहुत संभावना है ज्ञान मार्ग में। ज्ञान ज्यादा आ गया तो भटक जाए। नहीं, ज्ञान ज्यादा आने से नहीं भटकता, कुछ ज्ञान कम होने से भटकता। दिमाग भी खराब हो जाता है। कम आया, ठीक है, ज्यादा से हो सकता है। अब इसमें है कि क्या तीनों में क्या फर्क है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे बोलेगा मैं भगवान का हूँ, ठीक है, ये कौन बोलेगा? जो कर्म मार्ग में है ना, वो बोलेगा मैं भगवान का हूँ। जैसे अर्जुन ने अपने को पूरा सरेंडर कर दिया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ, कृपया मुझे मेरा मार्गदर्शन करे, मैं युद्ध नहीं करूँगा। एक कर्म मार्गी था, तो फिर जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो फिर वो उन्होंने क्या बोला, मैं भगवान का हूँ, आप हमें जैसा बताएं वैसा करो। एक कर्म मार्गी लोग जो है वो पूरे सरेंडर करते हैं और वो बोलते हैं कि आप जो भी बोलें वही मैं करूँगा। भक्ति मार्ग वाला क्या बोलते हैं कि भगवान मेरे हैं। कर्म मार्ग बोलते हैं कि मैं भगवान का हूँ, तो जो मुझसे कराए मैं वही करूँगा। अब भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं कि नहीं, भगवान मेरे हैं। जैसे भक्ति मार्ग में जो अपना कौन थी वो लेडीज, कृष्ण मीराबाई, उन्होंने उसे अपना पति ही मान लिया। कोई कुछ और मान लेता है। ओशो जी हैं, मैं और भगवान एक ही हैं। और जो ज्ञान मार्ग में है
वो क्या बोलेगा कि मैं और भगवान एक ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का ही अंश हूँ। नहीं ओशो था वो। मैं ब्रह्म का ही उसका अंश था हूँ। सर, सुना। मैं और भगवान अलग अलग नहीं नहीं। जैसे इसको एकदम बहुत सिंपल सी चीज से थोड़ा समझ लो। समझो इस आदमी की शादी अभी हुई है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बताएंगे तो थोड़ा ऐसे समझ में आ जाए। इसकी शादी हुई है, नया नया कपल आया है, माने दोनों घर में आया है, तो ये क्या बोलता है, ये मेरी पत्नी है, ठीक है। ये क्या बोलेगा, मैं जो बोलूं वो करेगी, खाना बनाना खाना बनाओ, ये करना है तो ये करना। मुर्गा काट दे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा धीरे धीरे ये बोलेगे कि ये मेरा पति है, मैं जो बोलूंगा वो करना होगा। लेकिन धीरे धीरे जब और बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, बहू आ जाएगी घर में, तो ये दोनों सट के बोलेंगे, नहीं और दोनों तो एक ही हैं। अगर बहू ने सास को कुछ झाड़ दिया तो दुख बूढ़े को भी होता है, और अगर उल्टा हो गया तो भी दुख बूढ़ी को होता है, क्योंकि अब ये सभी ज्ञान मार्ग में आ गए। तब समझ में आया कि मैं और दोनों एक ही हैं। ठीक है, जो पहले से ही होना चाहिए था। अगर वो ज्ञान मार्ग आ जाता तो पहले ही दिन से दोनों बोलते ये हम दोनों एक ही हैं और कभी झगड़ा झंझट नहीं होता। अभी नए भाई एक ही हो जाए। ठीक है, तो अब है कि 3 तरह के जो कर्म है ना, उसको भस्म करने का, उसके फल, माने हमने कोई गलत काम कर दिया है तो उसे भस्म भी करना है ना। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, उस फल को भस्म करना होगा ना। अब अंतिम पड़ाव पे आ रहा है, बस उसको भस्म करना है। कैसे कर्म मार्गी है, वो कैसे भस्म करेगा, वो पुरुषार्थ करके काम करेगा, अच्छा कर्म करके करेगा वो, ठीक है। वो इस तरह से काम करेगा ना कि ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा कि जिसका रिजल्ट आगे जाए, तुरंत आए, तुरंत का तुरंत खत्म। मतलब ऐसा काम करेगा कि वहीं पे खत्म, वहीं पे उसका परिणाम। और मान लीजिए कुछ चीज़ों का परिणाम बाद में आएगा, लेकिन वो निश्चित है कि ये किया है तो यह है, उसके अच्छे परिणाम आएंगे। बुरे परिणाम वाला कोई काम करेगा ही नहीं, वो कर्म मार्गी होगा वो। दूसरा जो है, जो संचित होने वाला कर्म है, वो जो है वो भक्ति मार्ग में जाएगा, वो भक्ति मार्ग को फॉलो करेगा। अगर मेरे कर्म फल में कुछ है, जैसे एक छोटा सा यहाँ पे है कि एक लड़का एक बाप है, वो जो मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ, लड़के का पैर टूट गया, मेरे लड़के का पैर टूट गया, लेकिन मैंने उसको क्या सिखाया था कि बेटा पेड़ पे नहीं चढ़ना, गिर जाओगे, ज़्यादा इधर ऊंचा नीचे में मत दौड़ना, गिर जाओगे, पैर टूट जाएगा। ये सब हमने उसको हिदायत दी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी वैसा काम किया और उसका पैर टूटा। तो पैर टूटा तो क्या किएगा, मैं उसको फेंक दूंगा क्या, नहीं बनवाए, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, दवा दारू कराऊंगा, उसके लिए फिर अच्छे फल फूल लाऊंगा ताकि हड्डी जल्दी जुट जाए। लेकिन उसके जो पैर में जो दर्द होगा, क्या मैं उसको सह पाऊँ, मैं उसका सहन मैं करूंगा, सहना तो उसी को है, लेकिन उसको सहने में मैं मदद कर सकता हूँ। तो जैसे जो बोलते हैं कि माता पिता जो भगवान की तरह होते हैं, भगवान मतलब यही जो आपके कर्मों के फल को भोगने में मदद करे। भगवान भी जो भक्ति मार्गी जो होते हैं ना, उसको कर्म फल को भोगने में वो मदद करते हैं। जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को उसके फल को भोगने में मदद कर रहा है, उसके पेन को नहीं हरेगा, बाकी सब कुछ करेगा, लेकिन वो बार बार हिदायत देता है कि बेटा पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए था। तो वैसे क्या है कि भक्ति मार्ग जो है एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह है। उसके कुछ नियम कानून है कि अगर ये औषधि लेना है, होम्योपैथिक की औषधि लेते हैं तो कुछ रहता है ना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ये नहीं खाना, तब ये सूट करेगा, नहीं तो नहीं सूट करेगा। तो इसे भक्ति मार्गी लोगों के लिए भी कुछ संदेश रहता है कि तुमको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तभी ये आपको रिजल्ट देगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं देगा। अब जो ज्ञान मार्गी है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे अब एकदम 99% पे आ गया। अब जो ज्ञान मार्गी है वो क्या करेगा, खड़े खड़े सारे पाप कर्मों को एक बार में भस्म कर देगा।
जैसे जब वो संपूर्ण ज्ञान में आ जाए, समझो इसको ऐसे, हम सपना देख रहे हैं, ठीक है, सपने में देखा कि मैंने एक आदमी का मर्डर कर दिया, ऐसा होता है कि नहीं? सपना होता है। मर्डर नहीं किया, कुछ और किया होगा, है? कुछ ऐसा सपना ऐसा हमने किया और हमें सजा हो गई, 5 साल का जेल हो गया, मैं जेल में हूँ, जेल में जेलर आ करके मेरे को बहुत चाबुक मार रहा है, मैं रोज तड़पता हूँ, रोज मेरे को मारता है, मैं रोज तड़पता हूँ। एक दिन ऐसा होता है कि इतना मारा कि मैं मतलब पूरा बेचैन हो गया और हड़बड़ा के आपकी नींद टूट गई और आप कुछ बड़बड़ाने लगते हो, अरे नहीं मुझे छोड़ दो, ये वो, ऐसा सपना आता है कि नहीं कभी? होता है। लेकिन आपकी नींद जैसे ही टूटती है फिर आपको क्या लगता है? कुछ बहुत नहीं। देर तक आप उसी में रहते हो, वैसा नहीं कि तुरंत ऐसा दूसरे जोन में पहुंच जाता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा देर उसका प्रभाव रहता है और उसके बाद फिर आप जब पूरी तरीके से जब निद्रा में आ जाते, जाग जाते हो, तो आपको कैसा लगता है? अरे साला ये तो झूठा है, ये तो सपना था, ये हकीकत नहीं है, ये तो सपना था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप सोए हुए थे तब वो हकीकत लग रहा था, जब आप जाग गए तब वो मिथ्या लग रहा है। मतलब जब आप ज्ञान में आ गए मिथ्या हो जाएगा। तो आपके सारे पाप कर्म जो है ना सब मिथ्या हो जाएगा, सब भूल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक आप सोए हुए रहोगे वही आपको सच दिखाई देगा। तो आज जो सब हम लोग बोल रहे थे कि ये सब जो पाप सब चल रहा है, ये सब हमको सच क्यों दिखाई देता है? सोए हैं सब। ज्ञान के मार्ग सोए हुए हैं। हमें ज्ञान का भारी अभाव है, हम सब सोए हुए हैं, इसलिए सब चीज हमें जो सही दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन आप जाग जाओगे उस दिन वो सब चीज मिथ्या साबित हो जाएगा। लास्ट में जागेंगे असली जब चीज 10 जो दिन है, बचेगा। असली चीज कुछ और ही जानता है आदमी मौत के पहले आदमी कोई टेंशन होता है, इसलिए उसका जो है टेंशन होता है, वो जागता है। लास्ट लाइन जो मैं बताया, जब आप सपने अवस्था में रखते हो तो सुख दुख जो है आपको वो सत्य लगता है, लेकिन जब ज्ञान अवस्था में आते हो तो मिथ्या हो जाता है। ठीक उसी तरह जब जागृता अवस्था में जो सुख दुख हमारे साथ है वो जागृता अवस्था में सत्य लगता है, किंतु ज्ञान की अवस्था में आने से वो मिथ्या हो जाता है। तो आपके अगर आपके पुराने पाप कर्म सभी धुलने हैं तो आपको ज्ञान मार्ग में आना पड़ेगा और आपको मोक्ष की ओर आप अग्रसर हो गए। आपके पास 3 रास्ते हैं, जो फॉलो करना है कर सकते हैं, पहुंचना वही है। कौन सा रास्ता किसके लिए आसान है आप तय करें, और आप जैसे ही ज्ञान अवस्था में आएंगे आपको सब चीज सही दिखेगा। अर्जुन बन जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के सेशन से लोग अपने